हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 2-3 परीक्षा यानी 2025 का आपको पता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। ईएसबी एग्ज़ाम सेंटर की मॉनिटरिंग कैसे होगी। ईएसबी हर साल में लगने वाले समय माउस एक्टिविटी का होगी मॉनिटरिंग। इस तरह से आपका जो अवसर भी 5 मिनट से पहले ही बता दिया जाएगा। दोस्तों, यानी कि परीक्षाओं को लेकर हमेशा विवादों में घिरा रहने वाला कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी नए साल से विभिन्न भर्ती और चयन परीक्षाओं की व्यवस्था में बदलाव करने जा रहा है। अब प्रश्न बैंक देने वाली है सिक्योरिटी और परीक्षा आयोजित करने वाली सभी फॉर्म अलग अलग होंगी, यानी कि साथ ही ऑनलाइन मोड पर होने वाली परीक्षाओं में परीक्षार्थी द्वारा की जाने वाली माउस एक्टिविटी को भी वॉच किया जाएगा। किसी ने प्रश्न पत्र औसत समय से पहले कर लिया या परीक्षा के बिल्कुल अंत में ही सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो दोबारा चेकिंग की जा सकेगी। इसके माध्यम से यह भी देखा जाएगा कि परीक्षार्थी की गतिविधि ऐसी तो नहीं थी कि उसने उसे हल करने में ऐसी तकनीक का उपयोग किया है जो प्रतिबंधित है। यानी कि हर एजेंसी की अलग अलग जिम्मेदारी रहने वाली है। ईएसबी की परीक्षाओं में अब तक जो एजेंसियां परीक्षा आयोजित करती थी वही सिक्योरिटी का काम भी करती रहेगी। यानी कि साइबर सिक्योरिटी, चैम्बर, सीसीटीवी और अन्य जो सुरक्षा एवं एक ही फॉर्म के अलावा, यानी कि आपके जो एक अन्य सुरक्षा एक ही फर्म के अलावा होती रहेगी, लेकिन अब परीक्षा अलग फॉर्म लेगी और सिक्योरिटी दूसरी फॉर्म संभालेगी। इससे सभी की जो अकाउंटेबिलिटी है वो तय हो चुकी है। जो बेंगलोर की कंपनी है वो तैयार करेगी पेपर। बेंगलोर की कंपनी यानी कि मेटा आई विभिन्न परीक्षाओं के लिए सवाल देगी। परीक्षाओं को रेड मनी पेपर मिलेगा। ईएसबी के उच्च अधिकारी भी इसे केवल परीक्षा शुरू होने के 5 मिनट पहले ही देख सकेंगे। सिक्योरिटी का काम नोएडा की यानी कि इनोवेटिव न्यू कंपनी देखेगी। कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम कैलेंडर करेगी यह भी तय हो चुका है। संदेहास्पद गतिविधि निगरानी के दायरे में ऑफिशियल यानी कि इंटेलिजेंस की मदद से तो निगरानी होगी ही, परीक्षार्थियों की संदेहजनक गतिविधियों पर भी नज़र रखेंगे। मरवसल हर प्रश्न को हल करने में लगने वाला समय, औसत समय से पहले या बाद में पेपर हल करना आदि बिंदु पर इसमें शामिल रहने वाले हैं। ये संकेत यानी कि साकेत मालवीय, डायरेक्टर कर्मचारी चयन मंडल ने बताया। विशेषज्ञ बोले, जवाबदेही जरूरी है। साइबर एक्सपर्ट शोषित चतुर्वेदी कहते हैं कि इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण मॉनिटरिंग है। कौन क्या करेगा और विवाद होने पर कितनी जिम्मेदारी होगी यह तय होना चाहिए। थर्ड पार्टी पर नज़र रखना थोड़ा कठिन है। परीक्षा होने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो दोस्तों, आपको पता है कि ईएसबी ने आपकी जो परीक्षा की तैयारी है वो पूर्ण तरह कर ली है और इस बार आपका जो पेपर बनने वाला है बेंगलुरु की कंपनी तैयार करेगी आपका पेपर। तो दोस्तों, क्या वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि सरकारी न्यूज़ कोई भी सरकारी यानी कि नौकरी से संबंधित कोई भी न्यूज़ होती है मैं आपके सामने लेके आती रहती हूँ। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।